स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के हमाल मजदूर धरने पर। स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के दुर्ग स्थित गोडाउन में पिछले 4 दिन से यहां के हमाल मजदूर और उनका परिवार धरने पर बैठा है। सैकड़ों की संख्या में धरना दे रहे मजदूरों ने आरोप लगाया है कि नए ठेकेदार गोविंद राज नायडू उन्हें कम दर पर हमाली दे रहा है। जब उन्होंने पुराने दर पर काम करने की मांग की तो उन्हें काम से निकालने की धमकी दे रहा है। इस मामले को लेकर दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने गुरुवार को ठेकेदार नान के अधिकारी और मजदूर नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रही। मजदूरों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ हमाल मजदूर संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह चंदेल का कहना है कि गोविंद नायडू ने यहां पहली बार ठेका लिया है। वह इन मजदूरों को यहां से हटाना चाह रहा है। मजदूर 40 साल से यहां मजदूरी कर रहे हैं। कलेक्टर के साथ बैठक के बाद उन्हें देख लेने की धमकी दी है। वह इतना बड़ा गुंडा हो गया है और इतना बेलगाम हो गया है कि कुछ भी कह रहा है। शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग आपस में चर्चा करके इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। कलेक्टर साहब ने हम लोगों की समस्याओं को, हम लोगों की परेशानियों को सुना। पिछले 3 दिनों से लगातार चर्चा प्रशासन से हो रही है। हम लोगों ने अपनी समस्या को ये बताया कि 120 श्रमिक पिछले 40 वर्षों से, ये दूसरी तीसरी पीढ़ी है, किसी श्रमिक परिवार की दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो काम कर रही है। 120 श्रमिक काम कर रहे हैं और पूरा परिवार डिपेंडेंट है वेयर हाउस की गोडाउन से। आय जो होती है, इन श्रमिकों के जो आवक होती है उससे वो परिवार चलता है। ये श्रमिकों को आज भी स्थापित करने की बात कर रहा है ये ठेकेदार। पूरे प्रदेश में लगभग 153 सेंटर हैं। इन 32 जिलों में 153 पीडीएस सेंटर हैं। कहीं पर भी कोई ठेकेदार ने किसी भी मजदूरों को बाहर नहीं निकाला। मजदूरी को लेकर के थोड़ा विवाद होता है कि 10-20 पैसा 50 पैसा कमी और बेसी चलता रहता है। उसमें कंसिडर करने के लिए, उसमें समझौता करने के लिए मजदूर तैयार है हर जगह हर कहीं। लेकिन अगर उसके रोजगार को छीन लिया जाएगा तो फिर वो समझौता कैसे कर सकता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि महिलाओं ने मिट्टी तेल और पेट्रोल ले रखा है। अगर हमारे परिवार को बाहर कर दिया जाएगा तो हम यहीं पर अपने आप को जला के खत्म कर देंगे। ये स्थिति है। अगर ये रोजगार छिन जाएगा तो इनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। जो आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनकी वो पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएंगे। क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला कि उसको ठेका मिला है और उसको पावर है। तो हमने कहा सर, एक प्रकृति का न्याय, नेचुरल जस्टिस कहता है कि जो 40 वर्षों सब न्याय को किनारे करते हुए नेचुरल जस्टिस उसके ऊपर प्रभावशील होता है कि जो प्रकृति के न्याय का सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए 40 साल के जो ये मजदूर काम कर रहे हैं इनको काम करने दिया जाए। जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हमको कहीं पर भी कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे की तैयारी, अगर 120 श्रमिक यहाँ पर काम से बेदखल किए जाते हैं तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अगर हमारी जान भी जाएगी तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अभी जो ठेकेदार नियुक्त हुआ है उस ठेकेदार ने सोमवार को भी आकर के गुंडागर्दी यहाँ पर की है। और आज भी जब कलेक्टर साहब के चैम्बर से हम लोग बाहर आए हैं तो उसने यहाँ तक कह दिया कि उखाड़ लेना जो उखाड़ना है और देखता हूँ मैं तुम लोग अब क्या करते हो। मतलब इतनी ज्यादा ताकत उसमें उसको कहां से मिल रही है और कौन से कानून के माध्यम से वो इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहा है, ये हमारी समझ से परे। अपना परिचय बताइए। ईश्वर सिंह चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष NFIT छत्तीसगढ़। हम लोगों का समस्या है कि ठेकेदारों ने दादागिरी करके हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम यहाँ से भागे। हम लोग ये 120 आदमी हम यही काम करेंगे। यही बात कलेक्टर साहब ने भी बोला अभी कि 120 आदमी काम करेंगे। और ये ठेकेदार वो बाहर निकलते ही बोलता है कि तो अब उखाड़ लेना, देख लेना, अब मैं क्या करता हूँ। ऐसे में जब तक अभी इसमें शासन प्रशासन आकर के जो बात हुआ उसमें एग्रीमेंट अगर नहीं करता लिखा पढ़ी के साथ, और तो फिर ऐसे में इस आंदोलन जारी रह रहे। अगर आपको धमकी दे रहे क्या आप उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे सर एफआईआर लिखवाने। ऐसे धमकी दे रहे तो भाई अपनी सुरक्षा के लिए तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए तो एफआईआर तो करवाना ही पड़ेगा सर। ठीक है। कांता प्रसाद जायसवाल, SWC हमाल संघ। ईश्वर सिंह चंदेल का कहना है कि मजदूर किसी भी हाल में गोडाउन को छोड़ने वाले नहीं हैं।
उनका आंदोलन जारी रहेगा। यदि उनसे उनका रोजगार जबरदस्ती छीना जाता है तो वह लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। मजदूरों का कहना है कि कोरोना काल में उन लोगों ने दिन रात काम किया, उनके बदौलत ही लोगों के घर घर अनाज पहुंचा। उस समय अधिकारियों और ठेकेदार ने मजदूरों का फिटनेस नहीं मांगा। अब क्यों फिटनेस मांग रहे हैं? मजदूरों का आरोप है कि पिछले ठेकेदार ने उन्हें 3 रुपए 90 पैसे प्रति बोरी हमाली मिलती थी। नए ठेकेदार ने 3 रुपए हमाली देने की बात कह रहा है। मजदूरों को कहना है कि हर जगह मजदूरी बढ़ती है और यहाँ उनकी मजदूरी घटाई जा रही है। उनका आरोप है कि इस सब में शासन प्रशासन के जिम्मेदार भी मिले हुए हैं।